लेकिन अब ये बनकर तैयार हो गया। जियो साइंस म्यूजियम को 2 गैलरियों में बांटा गया है। पहली गैलरी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानकारी देती है, जो कि पूरी तरह से तैयार भी हो चुकी है। वहीं दूसरी गैलरी इंसान के जीवन और उसकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी देगी। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 6 महीने में ये गैलरी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। इस म्यूजियम को देखने के लिए लोगों को 25 रुपए देने होंगे, लेकिन छात्र केवल 10 रुपए की टिकट में ही इसे देख पाएंगे। उधर खबर है कि पुतिन परमाणु हथियार बनाने में चीन की बहुत बड़ी मदद करने जा रहे हैं। पिछले महीने ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के दौरे पर गए थे। उसके बाद से ही रूस और चीन के बीच कुछ सीक्रेट डील होने के कयास लगाए जा रहे थे। और अब कहा जा रहा है कि पुतिन परमाणु बम बनाने में चीन का साथ दे सकते हैं। बताया गया कि रूस चीन को परमाणु हथियार बनाने के लिए फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी दे सकता है। अगर ऐसा हो गया तो चीन परमाणु हथियारों की रेस में पश्चिमी देशों से भी आगे निकल जाएगा। अमेरिका की मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग ने तो अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि रूस की एक कंपनी चीन के एक परमाणु रिएक्टर के लिए 25 टन यूरेनियम ट्रांसफर भी कर चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतने यूरेनियम से चीन एक साल में 50 परमाणु हथियार बना सकता है। फर्दर दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 521 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत भी हुई है। अब राजधानी में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1710 हो गई है, जबकि कोरोना के फैलने की संक्रमण दर करीब 16% हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। दिल्ली में 500 से ज्यादा मामले एक दिन में सामने आए हैं, जबकि कोरोना से एक मरीज की मौत भी हो गई है। तो देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का मामला लगातार बढ़ रहा है और संक्रमण दर अब 16% पहुंच चुकी है। इस बीच बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक कपड़ा मार्केट में भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते वहां के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और ऊंची लपटें और धुएं का गुबार काफी दूर तक दिखाई दिया। आग लगने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस पर काबू कैसे पाया जाए। जिन लोगों की दुकानें इस मार्केट में थीं, वो रोते और चिल्लाते दिखे। अल्लाह भी अल्लाह। बताया गया कि सुबह के वक्त आग पहले कपड़े की एक दुकान में लगी। इसके बाद देखते ही देखते लपटें भयानक हो गई और पास की कई दुकानों और इमारतों तक पहुंच गई। आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 45 से ज्यादा गाड़ियों को बुलाना पड़ा, लेकिन उसे बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। हालात बेकाबू होते देख बाद में सेना के जवानों को मोर्चा संभालना पड़ा। और वहीं यूपी के औरैया जिले में एक ऑटो में आग लगने से उसके ड्राइवर की मौत हो गई। यह हादसा औरैया जिले में अछलदा बेदूना मार्ग पर हुआ। बताया गया कि ऑटो में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसके बाद ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आग बुझाकर शव को कब्जे में लिया है। इस हादसे में मरने वाला ऑटो ड्राइवर की पत्नी की हत्या के मामले में कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया था। इधर उत्तर प्रदेश में कई जेल सुपरिंटेंडेंट पर कार्रवाई की गई। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद के भाई अशरफ से उसके लोगों की अवैध तरीके से मुलाकात